नमस्ते, स्वागत है आप लोगों को इस वीडियो में। एक टॉपिक लेके आ चुका हूँ। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, जैसे ही एक नोट फ्रैक्शन का प्राइस 1 लाख भी जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर क्या जरूरत है, और नोट फ्रैक्शन जो सेलिंग हो रहा है, यह नोट फ्रैक्शन का प्राइस जो है वो कैसे एमएसटी कॉइन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी आप यहाँ इस वीडियो में जान सकते हैं। और उससे पहले यहाँ पर आज 2 जुलाई एक बहुत खास दिन है इंडियन क्रिप्टो के लिए, और जो एमएसटी का वैलिडेटर के लिए, या कोई भी इंडियन प्रोजेक्ट आप इंडिया से ट्रेडिंग कर रहे हो या कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज पार्लियामेंट्री कमेटी का मीटिंग चल रहा है आरबीआई के साथ फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में ये मीटिंग चल रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स के साथ, जहां पर ये क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट का और उसका वे फॉरवर्ड आगे जाके क्या करना है, इसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। और ये भी मीटिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि इसी महीने का 20 तारीख से या 21 तारीख से पार्लियामेंट का मानसून सेशन चलने वाला है, और उस सेशन से पहले ही ये मीटिंग हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर इस मीटिंग से उस पार्लियामेंट सेशन के लिए इनपुट देने वाले हैं और करके लग रहा है, और इसके वजह से इस पार्लियामेंट सेशन भी इतना ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। वहां पर यदि वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में कुछ डिस्कशन आता है, या वहां पर जो भी क्रिप्टो रेगुलेशन या वो वीडीए का रेगुलेशन आ जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज हो सकता है। जैसे ही ये हो जाता है तो आगे जाते यहाँ पर रेगुलेशन आ गया तो, या वहां पर पास हो गया तो, इसके बाद में जो भी नेक्स्ट बजट है वहां पर टैक्सेशन कम होने का भी चांसेस आता है। क्योंकि अब दुनिया का हर एक देश क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहा है और क्रिप्टो को अपना रहा है। इसीलिए भारत का भी यहाँ पर निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। या यदि क्रिप्टो को बहुत जल्दी नहीं अपनाया तो यहाँ पर क्रिप्टो का या ब्लॉकचेन में हमारा देश बहुत पीछे रह जाता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक अनाउंसमेंट था, ये जो वीडियो मैं नया चैनल में डाल रहा हूँ, और पहले जो प्रीवियस चैनल था उसमें दी हम्बल ट्रेडर, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है और वहां पर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपका कम्युनिटी है या व्हाट्सएप ग्रुप्स है जो क्रिप्टो का रिगार्डिंग है, वहां पर आप जरूर शेयर कर दीजिए और उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बता दीजिए। और जो भी यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेटेड वीडियोस आते हैं, उस चैनल के बदले में जब तक वो चैनल सही नहीं होता, इसी चैनल के ऊपर मैं पोस्ट करते रहूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। और अब मैं टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं, जहां पर आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये देख लीजिए। ये स्क्रीन देख लीजिए, यहाँ पर जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा सा आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। जहां पर आप मान लीजिए, यहाँ पर जो भी मैंने पिछले हफ्ता जो एचओडी के साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में भी यही कहा था कि जो नोट फ्रैक्शन जैसा एमएसटी ब्लॉकचेन का है, एमएसटीसी कॉइन भी एमएसटी ब्लॉकचेन का है, और दोनों को वैल्यू आना इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही कॉइन के लिए वैल्यू होते, तभी नोट फ्रैक्शन जो सेलिंग होते वो बहुत तेजी से होता है। उसका जो कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में यहाँ पर दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही एमएसटी ब्लॉकचेन का नोट फ्रैक्शन का जो प्राइस है या डिमांड जो आ रहा है, वो आता है एमएसटीसी कॉइन से। यदि एमएसटी नोट फ्रैक्शन बहुत ऊंचा बिक रहा है और कॉइन के लिए कोई भी वैल्यू
वैल्यू नहीं है तो नोट फ्रैक्शन क्यों खरीदेंगे, मीन्स वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जैसे ही नोट को एमएसटीसी कॉइन के लिए एक अच्छा दाम आ जाता है तो लोग उत्सुक हो जाते हैं कि नोट फ्रैक्शन खरीद लेंगे, क्योंकि वहां से कॉइन ही मिलते हैं और कुछ अलग कुछ नहीं, रेवेन्यू नहीं है। वहां पर जो भी आपको इनकम अर्निंग होगा या कोई भी रिवार्ड मिलेंगे वहां पर, वो मिलेगा एमएसटीसी कॉइन के जरिए। तो एमएसटीसी कॉइन के लिए वैल्यू आना जरूरी है। तो यहाँ पर आगे जो कॉइन का वैल्यू अभी 1 रुपए का आसपास चल रहा है, इसका प्राइस जो जैसे ही बढ़ते जाता है तब आपको नोट फ्रैक्शन का एक्टिविटी कैसा चलता है, वहां पर डिमांड कैसा क्रिएट होता है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेली बता रहा हूँ। यहाँ पर ये दे, कोई भी नोट फ्रैक्शन खरीदते हैं वहां पर वो सोचते हैं मैंने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया या पूंजी लगा दिया उसके ऊपर रिटर्न कितना आता है, कब तक मैंने लगाया हुआ पैसा वापस आता है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ज्यादातर हर एक प्रोजेक्ट में जो भी इंडस्ट्रीज लगाते हैं वहां पर 5 साल 10 साल लगते हैं आपने जो पूंजी लगाया वो वापस लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर नोट फ्रैक्शन के ऊपर, क्रिप्टो वर्ल्ड के ऊपर, आपको जो भी आप पूंजी लगाते हो आपको 10-15 महीने में आपको वापस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है वो डिप्रिशिएट और नंबर काउंट कम होते जाता है। इसीलिए मैंने लगभग 12 महीने का कैपिटल 12 महीने में रिटर्न आना है करके हिसाब डाल के यहाँ पर एक अनुमानित 12 महीने ले लिया और उसके मुताबिक यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही आपको मान लीजिए अब जो क्रिप्टो, मैंने जो आज एक बड़ा दिन है यहाँ पर क्या पॉजिटिव न्यूज आता है इसके ऊपर जो बताया, ऐसे ही जो मानसून सेशन है, ये दो चीज के साथ में और एक इवेंट चल रहा है जो एमएसटी का पर्सनल इवेंट है, वो है स्पोर्ट्स के ऊपर। जो विदेश में नोट फ्रैक्शन जो 11वां नोट सेलिंग है वो 10 तारीख को शुरू होने जा रहा है, उसके ऊपर भी हमारा नजर है। जहां पर वहां पर जो डिमांड आता है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने बहुत सारे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है और वहां पर फंड रेज करके दिया है, तो यहाँ पर उनके पास एक अच्छा ग्लोबल कम्युनिटी है, इसीलिए वहां पर नोट सेलिंग बहुत आसानी से होगा। और जो इंडिया में जो एक्सप्लोजर है जो नोड वैलिडेटर बनना या ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने का, ये एक्सपोजर कम है, लेकिन विदेशों में बहुत सारे नॉलेजेबल लोग हैं और इसमें अनुभव है, इसीलिए यहाँ वहां पर नोट सेलिंग बहुत आसान होगा। जैसे ही 11वां नोट जो 30 का वायदा दिया है, टाइम पीरियड दिया है, वो यदि उससे पहले वहां पर बहुत सारे डिमांड आ सकता है, आ गए हैं तो उसका वहां पर भी जो एमएसटीसी कॉइन का भी वैल्यू बढ़ जाता है, यहाँ पर डिमांड बढ़ता है। और यहाँ पर जो नोट फ्रैक्शन सेलिंग हो रहे हैं वो बहुत कम हुआ था, पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर डबल हो चुके हैं, जहां पर 200 हो रहा था, अभी 300 400 500 तक भी सेलिंग हो रहा है प्रतिदिन। तो यहाँ पर जो इस न्यूज के वजह से पूरा यहाँ पर नोट सेलिंग में भी तेजी आ चुका है। जैसे ही पॉजिटिव न्यूज आता है ये नोट सेलिंग के ऊपर भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। और ये जो प्राइस है मैं जो दिसंबर तक एक प्राइस होगा या नेक्स्ट ईयर तक एक प्राइस होगा 2027 में करके सोच रहे हैं, वो प्राइस यदि एक्सचेंज में लिस्ट होने से भी पहले आपको 20 रुपए आने का चांसेस है। जैसे ही 20 रुपए आ जाता है, और देख लीजिए आपको कॉइन अर्निंग हाल्विंग तो इस साल का आखिरी में है, हाल्विंग के बाद आपको प्रतिदिन 1.9592 कॉइन ही मिलेंगे पर फ्रैक्शन, क्योंकि हाल्विंग से पहले पूरा 21 सेलिंग का प्लान है या 21 नोड फ्रैक्शन नोड का एक्टिवेशन का प्लान है। जैसे ही नोड पूरा एक्टिव हो जाएंगे इसके बाद में आपको जो भी कॉइन मिलता है उसका संख्या प्रतिदिन 1.9592 ही मिलेंगे। इसका मुताबिक आपको पूरा एक 12 महीने में, ये 12 महीने में इंटू 365 डेज कर चुको, आपको सिर्फ मिलेंगे 715 कॉइन, 715 कॉइन
कॉइन ही मिलेंगे और इसका मुताबिक यदि इसका प्राइस 20 रुपए हो गया तो आपको ये प्राइस आ जाता है जो है 14,303। यदि मान लीजिए नोट फ्रैक्शन यदि कोई नया से परचेज कर रहे हैं 2021 में करके सोच लीजिए और नोट फ्रैक्शन का प्राइस जो बेचने वाला प्राइस 14,000 है और कॉइन के प्राइस है तो उनको अच्छा आरओआई पड़ता है। जैसे ही उनका 12 महीने में जो भी कॉइन आता है वो कॉइन मतलब आधा तो वहां पर होल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन जो भी कॉइन मिलते हैं उसमें उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो वापस लेने जैसा सिचुएशन बन जाता है। तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन के मुताबिक लोग यहाँ पर नोट फ्रैक्शन बाई करना उचित समझेंगे, वहां पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, नोट फ्रैक्शन का डिमांड बढ़ जाएगा। यदि यही चीज आपको यदि नो एमएसटीसी कॉइन का प्राइस यदि 30 रुपए आ जाता तो आप यहाँ पर नोट सेलिंग जो है वो वहां पर प्राइस आपको 21,453 पड़ रहा है और यहाँ पर एमएसटी में जो आखिरी नोड है वो बिना टैक्स से 20,000 है और 18% जीएसटी मिला तो वहां पर 23,600 आता है। यदि यहाँ पर 30 रुपीज का प्राइस भी आ जाता है एमएसटीसी कॉइन का या एक्सचेंज लिस्टिंग के बाद या एक्सचेंज का लिस्टिंग से पहले P2P में भी वैल्यू आ जाता है तो आप मान लीजिए पूरा 21 नोट भी बिक जाएंगे, क्योंकि जैसा एमएसटीसी कॉइन का प्राइस बढ़ता है यहाँ पर एमएसटीसी कॉइन का प्राइस बढ़ता है आपको नोट फ्रैक्शन का भी बहुत अच्छा डिमांड आ जाता है और इसीलिए पूरा नोट फ्रैक्शन भी बिक जाता है। और यहाँ पर जो भी नोट फ्रैक्शन का वैल्यू है यहाँ पर एमएसटीसी कॉइन के वैल्यू पर डिपेंड है और एमएसटीसी कॉइन का वैल्यू जो डिमांड है ट्रेडर के तरफ से जो डिमांड आता है या इन्वेस्टर के तरफ से जो डिमांड आता है उससे है, या यहाँ पर जो इकोसिस्टम क्रिएट होता है डी ऐप प्रोजेक्ट्स बनता है एमएसटी ब्लॉकचेन का जो भी तरक्की हो रहा है वो तरक्की देके और इसके साथ में गवर्नमेंट से जो भी यहाँ पर क्रिप्टो के रेगुलेशन के बारे में आ जाता है ये सब इसके ऊपर डिपेंड है। और एमएसटी का और एक अचीवमेंट हो चुका है आज आज 75,000 जो वैलिडेटर पार कर दिया मीन्स कल शाम को पार कर दिया है। अभी एमएसटी का जो वैलिडेटर का संख्या 75,000 पार कर चुका है और यदि यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन आता है या कुछ आज का पॉजिटिव न्यूज आता है यहाँ पर 1 लाख के लिए मीन्स वैलिडेटर का संख्या 1 लाख के लिए रीच होने के लिए बहुत कम समय लेता है और इसके बाद में तुरंत डबल होने के लिए भी बहुत कम टाइम लेता है, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट से क्रिप्टो रेगुलेशन क्लियर होता है क्रिप्टो के बारे में क्लैरिटी आ जाता है यहाँ पर जो वैलिडेटर संख्या बढ़ जाता है और जो 21 नोड है वो पूरा बिक जाता है। इसके बाद में क्या होगा ये भी प्रश्न है, क्योंकि बहुत लोग जो नोट फ्रैक्शन उनके पास है वो रीसेलिंग के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही एमएसटी का जूम मीटिंग में जहाँ पर ऑफिशियली एचओडी में भी कहा था कि नोट फ्रैक्शन 21 नोट सेल होने के बाद रीसेलिंग के लिए आ जाता है तो रीसेलिंग वैल्यू भी यहाँ पर इसी फार्मूले के ऊपर डिपेंडेंट है, जहाँ पर आपको जो भी नया लोग आके आपसे जिन्होंने आज वैलिडेटर है आपसे यदि नोट फ्रैक्शन खरीदना है उनको भी प्रॉफिट होना है तो उन्होंने जो पूंजी लगा के यहाँ पर बाई कर रहे हैं आपसे नोट फ्रैक्शन उनको अगले 12 महीने में उनका पैसा रिटर्न आने जैसा जितना उनको कॉइन चाहिए। तब क्या होगा यदि आप 2027 में ही मान लीजिए यहाँ पर एक्सचेंज में लिस्ट होगा और कुछ होगा इसके बाद में यहाँ पर प्राइस 50 रुपए में गया करके मान लीजिए, यदि 50 रुपए में वाले तो 12 महीने का जो अर्निंग है मीन्स 12 महीने का जो कॉइन है
₹50 होगा, 50 एक कॉइन का होगा, 12 महीने का जो कॉइन है उससे मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलता है 35,000। यदि एमएसटी कॉइन का प्राइस ₹50 में चले जाता है तो नोट फ्रैक्शन इजीली आपको P2P में या कहीं भी जो भी एमएसटी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देगा, वहां पर सेलिंग 35,000 के ऊपर में हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ये कॉइन का संख्या ₹100 हो जाता है तो आप यहाँ पर 71,000 का प्राइस में भी नोट फ्रैक्शन सेल कर सकते हैं और उस प्राइस पे भी नोट फ्रैक्शन ट्रेड हो सकता है, क्योंकि जो भी खरीदता है उसको भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल है। सिर्फ आपने जो ₹1,000 में नोट फ्रैक्शन खरीदा, आपको 70 टाइम्स का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जो आपसे खरीद रहे हैं उसको भी आने वाले दिनों में उनको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि 12 महीने में उन्होंने जो पूंजी लगाया, जो इन्वेस्ट किया, तो वो अमाउंट भी वापस आ जाते हैं। ऐसे ही वो नोट कॉइन जो ₹100 में कॉइन का प्राइस जब ₹100 में था उन्होंने खरीदा, आगे जाके वो बढ़ गया तो उसका अप्रिसिएशन का भी उनको बेनिफिट होगा। और जैसे ही नोट पर एमएसटीसी कॉइन का प्राइस ₹150 हो जाएगा, मान लीजिए, तब क्या होगा? तब ये जो नोट फ्रैक्शन का प्राइस है वो P2P में आप ही लोग या सेल करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको 1 लाख के भी ऊपर वैल्यू मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पर ध्यान इसी के लिए देना है, जो भी नोट फ्रैक्शन का प्राइस होगा, ये प्राइस एमएसटीसी कॉइन का उस दिन का जो प्राइस में चल रहा है उसके ऊपर है। यहाँ पर जो भी नोट फ्रैक्शन का प्राइस जो सेलिंग में आ रहा है वो एमएसटीसी कॉइन के लिए कितना डिमांड है, उस वो कितना वैल्यूएबल है, इसीलिए इसके ऊपर ही निर्भरित होता है। तो ये एक अनुमानित कैलकुलेशन है, यहाँ पर कोई मैं प्रोजेक्शन मीन्स गारंटीड नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक प्रोजेक्शन ही दे रहा हूँ। यदि एमएसटीसी कॉइन का प्राइस इतना आ जाता है तो नोट भी इतना प्राइस में बिक जाते हैं। और जो 21 नोड कंपनी का है, जैसा जैसा एमएसटी कॉइन के लिए डिमांड आ जाता है, उसका साथ साथ में नोट फ्रैक्शन भी बहुत तेजी से बिकने शुरू हो जाता है। और जो आज का जो इवेंट है उसका यदि प्रेस मीट में कहीं इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो भी मैं इसी चैनल के ऊपर डाल देता हूँ, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना जरूर भूलिए मत। आखिर तक इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका जो भी अभिप्राय आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।